इस घटना ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए जब भोलेनाथ ने खुद आकर बचाई भक्तों की एरोप्लेन में जान। लोग हुए हैरान। दोस्तों, आखिर यह घटना कैसे हुई, क्या है इसके पीछे का राज, पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है रीना और उसकी बहन सलोनी ने, जो कि इंदौर से हैं। इन्होंने हमें लिखकर बताया है और कहा है कि हमारी इस घटना के बारे में लोगों को जरूर बताया जाए। तो आप अंत में हमें ये बताना कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों, रीना और सलोनी दोनों ही जुड़वा बहनें हैं। एक साथ अपनी मम्मी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और अपने घर में, परिवार में अपनी मम्मी पापा के पास रही। दोस्तों, जब वो छोटी थी, जब वो 3 साल की थी, तो उनके मम्मी पापा ने उनकी परवरिश के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए उन दोनों को उनके मामा के घर बेंगलोर भेज दिया, जिससे कि वहाँ जाकर वे अच्छी पढ़ाई कर सकें। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, वे अपने मामा के घर रहने लगती हैं और मामा के घर ही पलने और बड़ी होने लगती हैं। मामा के घर के पास में ही एक शिव मंदिर था। उनके जो मामा थे वह भी शिव भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी आस्था थी और शिव शंकर की पूजा रोज वो किया करते थे। और उनके साथ साथ जो रीना और सलोनी हैं वो भी उस मंदिर में कई बार चली जाया करती थी। तो अच्छी तरह से वो लोग सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आराम से रहा करते थे। सारे परिवार की आस्था शिव शंकर की पूजा करने में थी। दोस्तों, धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगती हैं। धीरे धीरे वो दोनों बहनें बड़ी होने लगती हैं। उनकी पढ़ाई और ऊपर चलती है और देखते देखते जब वह 17 साल की होती हैं तो उनकी 12वीं का एग्ज़ाम होता है और 12वीं में वह अच्छे नंबरों से पास हो जाती हैं। सभी लोग, उसके मामा और उसकी मामी खुश हैं। उनके मम्मी पापा को भी फ़ोन किया जाता, मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। अब उनके मम्मी पापा यह कहते हैं कि अब बेटी हमारे पास आ जाओ कुछ दिन के लिए, तुम्हारा मामा तुम्हें वहाँ से ट्रेन में बिठा देगा। दोस्तों, रीना और सलोनी का मामा ट्रेन में बिठाने के लिए, उनके लिए टिकट लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उनको टिकट नहीं मिलती है, पहले ही सीट बुक हुई होती हैं। तो वह वापस आ जाता है और अपनी दोनों ही भांजियों से कहता है कि ट्रेन की टिकट तो मिली नहीं है, लेकिन तुम्हारा मैं जुगाड़ करता हूँ। तो उनका जो मामा होता है वह अपनी भांजियों से कहता है कि तुम्हें मैं बाई एयरप्लेन भेजूँगा। दोस्तों, उसके बाद जो दोनों बहनें होती हैं वो बहुत खुश होती हैं कि हम हवाई जहाज़ के अंदर बैठेंगे, हवाई जहाज़ की यात्रा हम करेंगे पहली बार। पहले कभी उन्होंने हवाई जहाज़ की यात्रा की भी नहीं थी। तो उनके लिए टिकट बुक कर दी जाती है एरोप्लेन की और फिर वो समय आता है जब उनको जाना होता है बेंगलुरु से इंदौर बाई एयर। तो वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। वहाँ पर छोड़ने के लिए उनकी मामी आती है। वह अपने मामा से भी कहती थी कि हमें छोड़ने के लिए आओ, लेकिन मामा को बहुत ज़्यादा कुछ काम था तो मामा आ नहीं पाया था उनके साथ। उनके साथ उनकी मामी आई थी उनको छोड़ने के लिए और मामी ने उनको अच्छी तरह से समझा दिया था कि आराम से बैठ कर जाना है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है और ढंग से जाना है और सीधा अपने घर पहुँचना है। दोनों बहनें हवाई जहाज़ के अंदर बैठ जाती हैं। हवाई जहाज़ ऊपर आसमानों में उड़ने लगता है। दोस्तों, जैसे ही कुछ समय तो हवाई जहाज़ सही से चलता है, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद हवाई जहाज़ कुछ ज़ोर ज़ोर से झटके से लेने लगता है। उसका कारण ये था कि बहुत ज़ोर से बारिश और आंधी, तूफान और बिजलियां कड़कने लगती हैं। दोस्तों, यह देखकर जब हवाई जहाज़ झटके से लेने लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ लोग हाहाकार करने लगते हैं और यहाँ तक कि उन दोनों लड़कियों के पास में बैठी हुई एक आंटी तो ये भी कहने लगती है उनके सामने कि अब तो हम बचने वाले हैं ही नहीं, अब तो हम मरने वाले हैं। दोस्तों, यह बात सुनकर दोनों बहनें बड़ी चिंतित होती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी यात्रा नहीं की थी हवाई जहाज़ के अंदर और पहली बार यात्रा की थी और आज भी उनको सुनने को मिल रहा था कि आज हम यहाँ पे मरने वाले हैं। तो उस बात को देखकर दोनों बहनें परेशान हो जाती हैं और अब वो अपने मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो हवाई जहाज़ और ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। फिर जो हवाई जहाज़ का पायलट होता है वह हवाई जहाज़ को ऑटो पायलट पे करके वापस जनता के बीच में आता है और कहता है कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग चिंता ना करें, सही होगा, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप लोग सही सलामत अपनी जगह पर उतरेंगे। दोस्तों, यह बात समझा ही रहे होते हैं जो ड्राइवर होते हैं, एरोप्लेन के पायलट होते हैं। इतने में ही पीछे वीआईपी कोच से एक लड़का आता है और वह आकर लोगों से कहता है कि शांत रहो, कुछ नहीं होगा, आंखें बंद करके ओम का जाप करो, कुछ भी नहीं होगा, 15 मिनट ओम का जाप करके देखो। योग में बैठते हैं, इस तरह से आप आंखें बंद करके ओम का जाप करो। दोस्तों, उसके बाद वह लड़का उन ड्राइवरों से कहता है कि आप अपनी उन पायलट से कहता है कि आप अपनी सीट पर जाएं और अपना काम निरंतर करें। तो पायलट अपनी सीट पर चले जाते हैं और वह सभी लोग ओम नाम का जाप करने लगते हैं और वह दोनों लड़कियां भी ओम नाम का जाप करने लगती हैं। दोस्तों, देखते ही देखते जब उनकी आंखें खुलती हैं 10 मिनट 15 मिनट बाद, तो एरोप्लेन सही दिशा में उड़ रहा था, ना ही कोई झटके लग रहे थे और सही से वह चल रहा था।
अब वह जो लड़का होता है वह अपने कोच में वापस चला जाता है, और जो दोनों लड़कियां होती हैं रीना और सलोनी, वह उसकी इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उनको लगता है कि बहुत ही अच्छा किया इस लड़के ने। अब वह दोनों ही उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ वह जा नहीं पाती हैं उसके पीछे पीछे। तो वह सोचती हैं कि जहाँ पे एरोप्लेन उतरेगा वहाँ पर जब ये बाहर निकलेंगे तब हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो इस बात में वह बैठी रहती हैं। फिर एरोप्लेन अपनी जगह पर इंदौर जाकर नीचे उतरता है, और वहाँ जैसे एरोप्लेन नीचे उतरता है तो सभी लोग एक एक करके उससे बाहर आते हैं, और वह लड़कियां वहाँ से निकल के बाहर खड़ी हो जाती हैं और देखती रहती हैं कि आखिर वह लड़का कब बाहर आएगा। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते सारे यात्री यान के नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वह लड़का कहीं भी नज़र नहीं आता है। फिर वो लड़कियां टेंशन में हो जाती हैं, और फिर सबसे लास्ट में पायलट हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं। पायलट से वो लड़कियां पूछने लगती हैं कि वो लड़का कहाँ गया जो उस समय वहाँ पर आया था। तो पायलट कहते हैं यहीं पर होगा, उतर गया होगा। लेकिन वह लड़कियां कहती हैं कि हम उसका इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, लेकिन वह अभी तक यहाँ पर नहीं उतरा है। दोस्तों पायलट कहता है कि उसका नाम महेश था और वह VIP कोच में था और यहीं पर उतरा होगा। लेकिन लड़कियां कहती हैं कि यहाँ पर अभी वह नहीं उतरा है, हम शुरू से उसका इंतजार कर रहे थे। तो पायलट कहता है कि उसका नाम महेश था, मैं अभी कॉपी में देखता हूँ। तो दोस्तों पायलट कॉपी में देखता है तो महेश नाम का कोई यात्री ही नहीं था उस प्लेन के अंदर। तो दोस्तों यह बात देखकर पायलट पूरा हैरान हो जाता है और सोच विचार में पड़ जाता है कि आखिर वह लड़का कौन था जो हमें सांत्वना दे रहा था। यह बात सोचकर वह लड़कियां भी हैरान हो जाती हैं और वो भी परेशान सी हो जाती हैं। वे अपने घर आती हैं और घर आकर अपने मम्मी पापा को सारी घटना बताती हैं। तो दोस्तों आप बताइए, क्या वह जो लड़का था वह महादेव का रूप था, उसका नाम भी महेश था, या फिर वह कोई और था, या फिर उनकी नज़रों का धोखा था? आपको क्या लगता है, क्या महादेव स्वयं वहाँ पर आए थे उनकी रक्षा करने के लिए, या फिर यह सिर्फ उनका वहम था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें, लिखें ज़रूर, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों समाज के अंदर। हम परमात्मा के ऊपर जब विश्वास रखते हैं तो कई बार हमें डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट रूप में परमात्मा सहारा ज़रूर देता है। ये ज़्यादातर बातें देखी जाती हैं और देखी ही गई हैं। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्या यह घटना सत्य थी या फिर यह असत्य हो सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों ऐसी घटनाओं के वीडियोज़ में बनाकर लेकर आता हूँ, और ये सारी घटनाएं आप ही लोगों की होती हैं। आप लोग हमारे पास मेल करते हैं और इंस्टाग्राम पर भेजते हैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी के अंदर आपके साथ घटित हुआ है, उन्हीं को लेकर हम आपके सामने आते हैं। तो इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है और क्या आपने जाना, क्या आपने जांचा और परखा? दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्चाई के ऊपर आधारित घटना के ऊपर, आप लोगों के एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ की जय राम।